जानकारी देने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ पहलवानों के प्रदर्शन में नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। शनिवार की आधी रात करीब 2 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ पहलवानों और कुश्ती कोच की मीटिंग चली और रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा है कि पुलिस को जांच करने के लिए समय दिए जाने की जरूरत है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा बृजभूषण पर लगाए गए अपने सभी आरोपों को वापस ले लेने की भी चर्चा है, लेकिन इस मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, जिस तरह से कि ये पूरा मामला चल रहा है, अब क्या लगता है कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद, और खबर ये भी आ रही है कि शायद, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि शायद जो नाबालिग पहलवान है उसने अपने आरोप को वापस ले लिया है। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि साक्षी मलिक ने अपनी रेलवे की नौकरी को ज्वाइन कर लिया है। ये भी खबर आ रही है कि महापंचायत जो होनी थी उसमें सिर्फ बजरंग पूनिया पहुंचे। तो किस दिशा में अब इनका ये प्रोटेस्ट जा रहा है? मुकेश। बिल्कुल लालचंद जी, जिस तरह से पिछले 1 महीने से देखा कि पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन जो 2 दिन पहले से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बदलता दिखाई दे रहा है। पहले ये जा रहे थे हरिद्वार में, उसको बहाने के लिए टिकैत को दे देते हैं, फिर गृह मंत्री से उनकी मुलाकात के बाद ये जो पूरा का पूरा समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आ रहा है, वो पहलवान चाह रहे हैं कि एक ऐसा स्कोप हो जहां से वो आराम से निकल पाए, क्योंकि पूरे देश ने देखा, ना केवल देश ने बल्कि विदेशों में भी हमारे खेल की किरकिरी हुई। और मैं आपसे जो पहले बात कर रहा था, एक चीज और लालचंद जी बताना चाह रहा था, जो छोटी छोटी लड़कियों के अंदर एक भय का माहौल आ गया। उनके परिवार वाले अब क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या ये तुम्हारे साथ भी होता था। एक जो रूमर फैला है उससे कहीं ना कहीं कुश्ती को नुकसान हुआ है। जो बेटियों को लेकर के आने की बात थी, खिलाने की बात थी, बच्चियां खेलना चाहती हैं, लेकिन अब उनके लिए उनके इर्द गिर्द का माहौल सेफ नहीं है। उन पर लोग दूसरी नजर से उनको देखते हैं, तो वो उनके लिए कहीं एक हीन भावना की जो प्रवृत्ति वो पैदा हो रही है, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ नहीं समझ रही है। ऐसे में ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है बिल्कुल खराब रहा। और अब जैसे साक्षी ने ज्वाइन करा रेलवे, क्योंकि रेलवे ने पूछा था, आप छुट्टी पे गए थे, 1 महीने से आप धरने पे बैठे, किसको आपने इन्फॉर्म किया? उनको शोकेस नोटिस दिया गया कि ये बताओ, कारण बताओ नोटिस में कि आपको इसकी इजाजत किसने दी और कितने दिन तक ये आपका चलेगा पूरा का पूरा आंदोलन, आप क्या चाहती हैं? तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करा और चली गई। हालांकि उन्होंने ट्विटर पे इस बात को कहा कि हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा उसकी लड़ाई में हम शामिल रहेंगे। एक और पंचायत होनी थी सोनीपत पे, वहां सिर्फ बजरंग पूनिया पहुंचे, दोनों पहलवान वहां नहीं पहुंचे, संगीता भी नहीं पहुंची, तीनों पहलवान जो थे। तो ये कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है कि पहलवानों का ये आंदोलन ये कमजोर पड़ता जा रहा है। और अगर इसको हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड माने तो ये उस तरह से भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी अपने हाथ खींचते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पंचायत के लोग भी अपना हाथ खींचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक लबोलबाव है, वो दिखता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि किसान आंदोलन एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव था, तो उसका एजेंडे दूसरे थे। यहाँ दूसरी आप कहानी लेकर के आए, तो इससे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा स्पोर्ट्स खराब हुआ है। खेलों का बहुत नुकसान हुआ है और कितने सारे खिलाड़ी ट्रायल्स नहीं दे पाए, यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगले